सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर इस लड़की से कह रहा है कि अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ तो क्या तुम ऐसा करोगी। इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलें? इंग्लिश में हम इसे इस तरीके से बोलेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ आई आस्क्ड यू टू डू समथिंग, तो सेकंड कंडीशनल में इफ़ के बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। जैसे कि यहाँ पर आस्क की जगह आस्क्ड का यूज़ हुआ है। इफ़ आई आस्क्ड यू टू डू समथिंग, अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ, वुड यू डू इट, तो क्या तुम इसे ऐसा करोगी। तो यहाँ पर विल का यूज़ नहीं होगा, वुड का होगा, क्योंकि सेकंड कंडीशनल है। इफ़ आई आस्क्ड यू टू डू समथिंग वुड यू डू इट, अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ तो क्या तुम ऐसा करोगी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी अगर मैं कहूँ मुझे नहीं पता था। यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है, लड़की कह रही है कि तुम्हें जानते थे, तुम्हें पता था, तो कह रहा है कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी अगर मैं कहूँ मुझे नहीं पता था। वुड यू बिलीव मी, तो फिर से सेकंड कंडीशनल का यूज़ हो रहा है, वुड का यूज़ हुआ है, क्योंकि सेकंड कंडीशनल में हम वुड का ही यूज़ करते हैं। और इफ़ के बाद जो भी वर्ब आएगी उस वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, जैसे कि यहाँ पर भी हुआ है। वुड यू बिलीव मी, क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी, विश्वास करोगी। वुड यू बिलीव मी इफ़ आई सेड आई डिडंट नो, अगर मैं कहूँ मुझे नहीं पता था। वुड यू बिलीव मी इफ़ आई सेड आई डिडंट नो, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे अगर मैं कहूँ मुझे नहीं पता था। वुड यू बिलीव मी इफ़ आई सेड आई डिडंट नो। कभी कभी सब कुछ गलत हो जाता है। ये कह रहा है कि मैं अच्छा करना चाह रहा था लेकिन सब कुछ गलत हो गया। कह रहा है कि कभी कभी सब कुछ गलत हो जाता है। समटाइम्स एवरीथिंग गोज रॉन्ग, समटाइम्स एवरीथिंग गोज रॉन्ग, यानी कभी कभी सब कुछ गलत हो जाता है। समटाइम्स एवरीथिंग गोज रॉन्ग, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मैं वास्तव में एक अच्छा इंसान हूँ। आई समटाइम्स वंडर इफ़ आई एम रियली अ गुड पर्सन, यहाँ पर इस तरीके से हम कहते हैं ना कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, ऐसा हैरानी के साथ सोचता हूँ क्या मैं सच में एक अच्छा इंसान हूँ। ये अपना आप को अच्छा इंसान कहता है, लेकिन आज इससे कह रहा है कि आई समटाइम्स वंडर इफ़ आई एम रियली अ गुड पर्सन, मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या मैं सच में एक अच्छा इंसान हूँ। आई समटाइम्स वंडर इफ़ आई एम रियली अ गुड पर्सन। तुम दोनों ने मेरी वजह से बहुत कुछ झेला है, यानी इसके लड़के ने और इसकी बीवी ने अपने इन दोनों के बारे में बता रहा है कि यू टू हैव बीन थ्रू अ लॉट बिकॉज ऑफ मी। यू टू हैव बीन थ्रू अ लॉट बिकॉज ऑफ मी, यहाँ पर गोन थ्रू का भी यूज़ हो सकता था, बीन थ्रू, दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि बुरे वक्त से गुजरना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यू टू हैव बीन थ्रू अ लॉट बिकॉज ऑफ मी, यानी तुम दोनों मेरी वजह से बहुत कुछ झेला, बहुत बुरे वक्त से गुजरे हो। यू डिज़र्व समवन बेटर देन मी, कह रहा है कि तुम्हारी शादी मुझसे होगी, तुम्हारे लाइफ में मैं आ गया, लेकिन यू डिज़र्व समवन बेटर देन मी, लेकिन तुम किसी अच्छे को डिज़र्व करती थी, मुझसे अच्छे को, मेरे से कोई अच्छा होता तो मेरी जगह। कह रहा है कि यू डिज़र्व समवन बेटर देन मी, तुम हकदार हो किसी अच्छे के, मुझसे अच्छे के खासकर। यू डिज़र्व समवन हु ट्रीट्स यू बेटर, तुम किसी ऐसे की हकदार हो, यानी तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा लड़का होता है, एक ऐसा आदमी होता है जो तुमसे अच्छे से तुम्हें ट्रीट करता। यू डिज़र्व समवन हु ट्रीट्स यू बेटर, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए। आई वॉन्ट लाइफ टू बी द वे इट वॉज बिफोर, आई वॉन्ट लाइफ टू बी द वे इट वॉज बिफोर, यानी मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए। आई वॉन्ट लाइफ टू बी द वे इट वॉज बिफोर, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए। यहाँ पर ये रिपीट हो गया, आई वॉन्ट लाइफ टू बी द वे इट वॉज बिफोर। काश हम उस समय में वापस जा पाते हैं जब हम सब साथ में खुश थे। आई विश वी कुड गो बैक इन टाइम, आई विश वी कुड गो बैक इन टाइम टू वैन वी वर ऑल हैप्पी टुगेदर, वैन टू वैन वी वर ऑल हैप्पी टुगेदर। तो यहाँ पर ये अब मतलब इनमें अब लड़ाई सी होती रहती है, अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन शुरुआत में जब इनकी शादी हुई थी इनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा था, ये खुश थे सब साथ में। तो कह रहा है कि आई विश वी कुड गो बैक इन टाइम, काश हम समय में वापस जा पाते, टू वैन वी वर ऑल हैप्पी टुगेदर, जब हम सब साथ में खुश थे उस समय में हम वापस जा पाते। चलो सवाल पर वापस आते हैं। इसने शुरू में इससे कोई सवाल पूछा था, तो कह रहा है कि चलो सवाल पर वापस आते हैं। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन, चलो सवाल पर वापस आते हैं। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन, अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ तो क्या तुम करोगी। इफ़ आई आस्क्ड यू टू डू समथिंग वुड यू डू इट, इफ़ आई आस्क्ड यू टू डू समथिंग वुड यू डू इट, अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ तो क्या तुम करोगी। चलो तलाक ले लेते हैं, चलो तलाक ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये तलाक के बारे में कह रहा है कि लेट्स गेट अ डिवोर्स, लेट्स गेट अ डिवोर्स, यानी चलो तलाक ले लेते हैं। लेट्स गेट अ
डिवोर्स। अगर हम खुश नहीं हैं तो साथ में रहने का फ़ायदा क्या है? सही बात है इसकी। कह रहा है कि लेट्स गेट अ डिवोर्स, चलो तलाक लेते हैं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अस लिविंग टुगेदर इफ़ वी आर नॉट हैप्पी। कह रहा है कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अस लिविंग टुगेदर, यानी हमारे साथ में रहने का पॉइंट क्या है, मतलब ही क्या है। इफ़ वी आर नॉट हैप्पी, अगर हम खुश नहीं हैं, हमारे साथ में रहने का फ़ायदा क्या है अगर हम खुश नहीं हैं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अस लिविंग टुगेदर इफ़ वी आर नॉट हैप्पी। घर आते समय मैं टॉम के स्कूल होकर आई, तो इसे घर आने में टाइम लग गया। तो इसकी जो माँ है वो पूछ रही है कि तुम्हें टाइम क्यों लगा, तो बता रही है कि आई स्टॉप्ड बाय टॉम्स स्कूल ऑन द वे होम। आई स्टॉप्ड बाय टॉम्स स्कूल ऑन द वे होम, यानी घर आते समय मैं टॉम के स्कूल होकर आई। आई स्टॉप्ड बाय टॉम्स स्कूल ऑन द वे होम। वो मुझे कुछ दिखाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू शो मी समथिंग। ही wanted to show me something, यानी वो मुझे कुछ दिखाना चाहता था। he wanted to show me something। उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जहाँ वो है वहाँ आ जाओ। he called me and asked me to come over to where he was। he called me and asked me to come over to where he was, यानी उसने मुझसे कॉल किया और कहा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ आ जाओ। इसे सेटल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। there is only one way to settle this। देर इज़ ओनली वन वे टू सेटल दिस, यानी कोई प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर, तो कह रहा है कि देर इज़ ओनली वन वे टू सेटल दिस, यानी सेटल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हम में से किसी एक को वहाँ जाना होगा। ईदर वन ऑफ अस हैज़ टू गो देयर। ईदर वन ऑफ अस हैज़ टू गो देयर, यानी हम में से किसी एक को वहाँ जाना होगा। ईदर वन ऑफ अस हैज़ टू गो देयर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रही है कि मुझे टॉम से सबसे ज़्यादा नफरत है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड टॉम मोस्ट ऑफ ऑल यानी सबसे ज़्यादा। आई हैड टॉम मोस्ट ऑफ ऑल, मुझे टॉम से सबसे ज़्यादा नफरत है। और अगर टॉम वहाँ होने वाला है तो मैं नहीं जाऊँगी। तो किसी पार्टी में जा रही है, कह रही है अगर वहाँ टॉम हुआ तो मैं नहीं जाऊँगी। बिकॉज आई हैड टॉम मोस्ट ऑफ ऑल, मुझे टॉम से सबसे ज़्यादा नफरत है। एंड इफ़ टॉम इज़ गोइंग टू बी देयर, अगर टॉम वहाँ होने वाला है, अगर टॉम वहाँ हुआ, इफ़ टॉम इज़ गोइंग टू बी देयर आई वॉन्ट गो, तो मैं नहीं जाऊँगी। अगर आपको कोई शिकायत है तो बस बताइए क्या है। इफ़ यू हैव अ ग्रीवेंस जस्ट से व्हाट इट इज़। इफ़ यू हैव अ ग्रीवेंस जस्ट से व्हाट इट इज़, कह रहा है कि अगर तुमको कोई शिकायत है तो बताइए क्या है। इफ़ यू हैव अ ग्रीवेंस जस्ट से व्हाट इट इज़। खिड़की के बाहर कार और बसों का लगातार शोर है। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आउटसाइड द विंडो इज़ द इंसेसेंट नॉइज ऑफ कार्स एंड बसेस। इंसेसेंट का मतलब है लगातार। आउटसाइड द विंडो इज़ द इंसेसेंट नॉइज ऑफ कार्स एंड बसेस। खिड़की के बाहर कार और बसों का लगातार शोर है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो में भी लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंस है वो हमने रिपीट किए हैं हर वीडियो की तरह, ताकि प्रैक्टिस होती रहे। हम सेंटेंस रिपीट इसीलिए करते हैं कि आप उन जो हम पहले पढ़ चुके हों उनको भी रिपीट करके प्रैक्टिस होती रहे।